आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई सारे रिपोर्ट्स, कई सारे डेटा और कई सारे स्टडीज के बेसिस पे कि स्टूडेंट्स ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिसके बेसिस पे उनका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता। नंबर 1, लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रेटजी। यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग 50% स्टूडेंट्स जो यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाते, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस एंड राइट स्ट्रेटजी एंड अप्रोच। एक स्टूडेंट्स करता क्या है कि वो बहुत सारे ऐसी चीज़ों को पढ़ने लगता है जो सिलेबस को मैच नहीं करता या सिलेबस से लिंक्ड अप नहीं होता। एक स्टूडेंट्स बहुत सारे टॉपर्स के यूट्यूब वीडियोस को देखता है और उससे इंस्पायर होकर के उसी के स्ट्रेटजी को फॉलो करने लगता है, जिसकी वजह से वो डायरेक्शन लेस हो जाता है। एक स्टूडेंट ज़्यादातर उन स्टडी मटेरियल्स को फोकस करता है जो उसको ईजी लगता है, जैसे इंडियन पॉलिटी, और वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करता है जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे ज्योग्राफी या करंट अफेयर्स या सीसेट, और जिसकी वजह से वो पीछे रह जाता है। एक स्टूडेंट्स के पास प्रॉपर स्ट्रेटजी कैसे बनता है? प्रॉपर स्ट्रेटजी 2 चीज़ों के बेसिस पे बनता है। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द यूपीएससी सिलेबस। नंबर 2, फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पेपर्स। अगर एक स्टूडेंट इन दोनों चीज़ों को सामने रख करके अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को आगे बढ़ाता है तो एग्जाम उसके लिए आसान हो जाता है। नंबर 2, पुअर टाइम मैनेजमेंट। एक दूसरे रिपोर्ट से ये पाया गया कि अराउंड 70% स्टूडेंट्स जो यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके पीछे मेन कारण था पुअर टाइम मैनेजमेंट। उनके पास 24 आवर्स है, लेकिन उनका टाइम, हर चीज़ प्रॉपर डिज़ाइन नहीं है और उनका जो स्टडी प्लान है वो एक टाइम लाइन पे नहीं रखा हुआ है। वो रैंडम तरीके से कभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कभी ज्योग्राफी पे स्टार्ट कर दिया, कभी सीसेट पढ़ने लगे, कभी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, या कभी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया पढ़ना तो बस दिन भर न्यूज़पेपर ही लगा दिया। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हो जाते हैं अपनी प्रिपरेशन में, और यूपीएससी का टाइम नज़दीक आ जाता है, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। तो टाइम इज़ द की फैक्टर टू क्वालिफाई द यूपीएससी एग्ज़ाम, क्योंकि सिलेबस जब बहुत ज़्यादा हो और आपको बहुत सारी चीज़ें स्मार्ट तरीके से कवर करना हो, तो अगर आपके पास प्रॉपर टाइम प्लानिंग नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, हर सिलेबस को या हर बुक्स को या रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल्स को आप एक टाइम लाइन पे नहीं रखेंगे, तो आपके लिए इस एग्ज़ाम पास करना बहुत मुश्किल होगा। नंबर 3, नेग्लेक्टिंग सीसेट। बहुत सारे लोग सीसेट को समझते हैं कि ये क्वालिफाइंग है, 33% मार्क्स लाना बहुत इजी है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सीसेट के बिना आप प्रीलिम्स पास नहीं कर पाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के प्रीलिम्स में 50% स्टूडेंट्स ने यूपीएससी प्रीलिम्स इसलिए पास नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने सीसेट क्वालिफाई नहीं किया। रीज़न क्या था कि सीसेट को उन्होंने इग्नोर किया। उनको लगता था कि 33% मार्क्स लाना इट्स वेरी इजी। उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया और ये इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, इतना मुश्किल हो गया पास करना कि जीएस में अच्छा स्कोर करने के बावजूद वो प्रीलिम्स में रह गए और फाइनली उनका 1 साल ख़राब हो गया। नंबर 4, ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टडी प्लान, उनके क्लास नोट्स, उनके टेस्ट सीरीज पे ही डिपेंड हो जाते हैं, जबकि वो बड़ा ही कॉमन होता है। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास कर रहे होते हैं वो नोट्स उनके लिए होता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, एक दूसरे का स्टडी मटेरियल लेकर के, एक दूसरे का नोट्स लेकर के प्रिंट आउट करते हैं, उसी को मगअप कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट नहीं होता, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती और रिजल्ट नहीं मिलता। ये जो एग्ज़ाम है ये मेनली फोकस करता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे और एक इंसान के थॉट प्रोसेस पे। वो डेवलप कैसे होगा? जब एक इंसान प्रॉपर पर्सनल तरीके से अपने स्टडीज़ को एनालाइज करेगा और राइट डायरेक्शन में अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएगा। तो कोचिंग का बहुत हेल्प होता है कि स्टूडेंट की जर्नी में, स्टडी को प्लान करने में, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, स्मार्ट स्ट्रेटजी डेवलप करने में। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए अपने पर्सनल एनालिसिस पे भी कि उसका कितना ग्रोथ हो रहा है, वो जो चीज़ें पढ़ रहा है, साथ में नॉलेज के साथ साथ उसका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करना होता है। 5th रीज़न, लैक ऑफ रिवीजन। एक दूसरे सर्वे में पाया गया कि 70% वह स्टूडेंट्स जो यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसका मेन कारण था रिवीजन। रिवीजन इज़ द की फैक्टर टू सक्सेस। कहा जाता है कि 10 बुक्स को पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए, बार बार पढ़ा जाए।
लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको बड़ा लाइटली लेते हैं कि वह एक बार बुक्स पढ़ लिया। अगर आपने किसी बुक्स को एक बार पढ़ा तो एक बार में समझ ही नहीं आता जब तक उसे आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे। यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए कहा जाता है कि कम से कम अगर आप अपने एग्ज़ाम को सिक्योर करना चाहते हैं तो हर सब्जेक्ट 5 टाइम रिवीजन होना चाहिए, तब जाकर के आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वह डेवलप होगी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पैदा होगी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स रिवीजन करते ही नहीं हैं और लास्ट मोमेंट तक उन्हें लगता है कि थोड़ा मुझे और टाइम मिल जाता तो हम इसे 2 बार और पढ़ लेते, 4 बार और पढ़ लेते और फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। 6th इंपॉर्टेंट रीज़न, फेलियर टू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यूपीएससी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम तो बस एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह है जो फर्स्ट लेवल पे होता है, लेकिन जब आप प्रीलिम्स पास कर जाते हैं तो मेंस का एग्ज़ाम इट्स ऑल अबाउट डिस्क्रिप्टिव, जिसमें हर चीज़ आपको लिखना पड़ता है, लिख के बताना पड़ता है। और मैंने बताया कि आंसर राइटिंग इज़ एन आर्ट और आर्ट कैन बी डेवलप थ्रू प्रैक्टिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ाई करके बुक से, क्लास नोट से, वीडियोस से, लेक्चर से नॉलेज गेन तो कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है लिखने की तो वो फंस जाते हैं। इस एग्ज़ाम में नॉलेज गेन करने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि नॉलेज को आप शो कैसे कर रहे हैं, आप लिख करके प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। और आंसर राइटिंग ये बिल्कुल डिफरेंट होता है जो एकेडमिक आंसर राइटिंग होता है, जो आप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम्स में जो आंसर लिखते हैं उस एग्ज़ाम से यूपीएससी का आंसर बहुत ही डिफरेंट होता है। तो एक स्टूडेंट को बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले मिनिमम 50 और मैक्सिमम 100 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करके जाए, ताकि उसको एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। 7th, मेंटल प्रेशर। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक यूपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम ज़्यादा पाया गया। उनके अंदर एंग्जाइटी पाई गई, डिप्रेशन पाया गया। मेन कारण क्या था? एग्ज़ाम का प्रेशर, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट और लैक ऑफ मोटिवेशन एक स्टूडेंट को डिप्रेशन में डाल देता है। रीज़न ये है कि जब एक स्टूडेंट यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करता है या जो स्टार्ट करने की जर्नी में होता है वो उसकी ज़िंदगी का सबसे पीक टाइम होता है और इसमें वो कई बार फेल हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपने आप को मोटिवेटेड रहने के लिए, कंसिस्टेंट रहने के लिए एक सही सर्कल को चूज़ करें, सही दोस्तों का संगत रखें और अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन तरीके से लेकर चले। क्योंकि कहा जाता है यूपीएससी का प्रिपरेशन ये प्रिपरेशन नहीं है, ये एक जर्नी है जो आपको लंबे समय तक गुजारना पड़ता है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करना होता है 1 to 2 ईयर्स। ये एग्ज़ाम पूरा 1 साल तक होता है, तब जाके रिज़ल्ट मिलता है। तो ये जो जर्नी बड़ा खूबसूरत तभी हो सकता है जब बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान्ड हो, वेल स्ट्रक्चर्ड हो और वेल डिज़ाइंड हो। 8th रीज़न माना गया है लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स बुक्स तो पढ़ते हैं लेकिन वो मगअप करते हैं, रट डालते हैं। रटने की वजह से उनको बेसिक चीज़ें तो याद हो जाती हैं लेकिन उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। यूपीएससी एग्ज़ाम एक डिफरेंट टाइप एग्ज़ाम है। यूपीएससी को कैसे स्टूडेंट चाहिए? यूपीएससी को ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो डिसीज़न मेकर हो, जो प्रॉब्लम सॉल्वर हो, जिसको इंडिया के प्रॉब्लम्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो और उस प्रॉब्लम का वो सलूशन निकाल सके। ये तभी मुमकिन है जब एक इंसान अच्छे से बुक्स को पढ़ता है और उसको करंट न्यूज़ से या करंट प्रॉब्लम से रिलेट करता है। क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वह प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, हर लेवल पे जो 50% क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली हमारे करंट से रिलेटेड होते हैं, करंट इश्यूज से रिलेटेड होते हैं। तो एक स्टूडेंट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जो हमारे करंट इश्यूज़ हैं उसका कोर पार्ट क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं और उसका सलूशन क्या हो सकता है। तो जब भी हम स्टडी करते हैं, एक तरफ होता है कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स और एक होता है करंट सब्जेक्ट्स। तो कन्वेंशनल और करंट को दोनों को मिला करके स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रैंडम स्टडी करते हो और उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट मिल जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 9th रीज़न, इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चंस। ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते क्या हैं
कि पढ़ाई बहुत करते हैं, बहुत सारे मटेरियल फॉलो करते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स फॉलो करते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लाइटली लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ट्रैक पे रखता है, वो आपको बताता है कि भाई एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड कैसा है और अभी आप कहाँ पे खड़े हैं, आपको कितनी और मेहनत की ज़रूरत है। तो ये एग्ज़ाम आपको ट्रैक पे रखता है, आपको प्रोग्रेस को चेक करता है। तो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी प्रिपरेशन में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल करें। हर वो टॉपिक जो चाहता है कि इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ने से पहले वो क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। कि मान लेते हैं कि अगर आप ज्योग्राफी की स्टडी कर रहे हैं तो पहले ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखें कि प्रीवियस ईयर 2024 या 23 या 22 में ज्योग्राफी क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, फोकस एरिया क्या था, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या था। क्योंकि इंडिया में हज़ारों एग्ज़ाम्स होते हैं और हर एग्ज़ाम का लेवल अलग होता है। अगर आप जनरल स्टडीज़ एसएससी लेवल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे, वहाँ पे अप्रोच अलग होगा। अगर बैंकिंग के लिए पढ़ेंगे, उसका अप्रोच अलग होगा। लेकिन जब आप यूपीएससी के लिए जाते हैं तो उसका अप्रोच बदल जाता है। तो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी वह स्टडी प्लान करे तो साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखें और उसे बार बार देख करके फिर उसी के लेवल पे अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को आगे बढ़ाएं। 10th एंड लास्ट इम्पोर्टेंट रीज़न, इनकंसिस्टेंट विथ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स यूपीएससी एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कोचिंग क्लासेस करते हैं, और अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते तो इस एग्ज़ाम को पास करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 2022 में 50% क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो करंट अफेयर्स से थे। तो इग्नोरिंग करंट अफेयर्स आपके सर को सिलेक्शन से बहुत दूर लेके चला जाता है। तो ज़रूरी ये है कि एक मेंटोर की गाइडेंस में आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस और करंट अफेयर्स का दोनों का लाइनअप होना चाहिए। न्यूज़ में कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, मान लेते हैं कि अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो कौन सा न्यूज़ कितना रिलेवेंट है और कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आप कोई मैगज़ीन फॉलो कर रहे हैं या कोई भी वेब पोर्टल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा न्यूज़ कितना इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी में किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्योंकि ये पूरा यूपीएससी का एग्ज़ाम करंट ओरिएंटेड होता है। क्योंकि एक सिविल सर्वेंट का पर्पज़ क्या है, वो आईएएस बन के क्या करेगा, देश की सेवा करेगा। तो हमारे देश में इश्यूज़ चल के आ रहे हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, इकोनॉमिक के फील्ड में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल लेवल पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कल्चरल डेवलपमेंट क्या हो रहा है। एक कंट्री को ग्रोथ के रास्ते पे लाने के लिए हमारे यहाँ कौन कौन सी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, इन सब पे प्रॉपर नज़र होना बहुत ज़रूरी है। और जब एक स्टूडेंट करंट अफेयर के साथ तैयारी करता है तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अपडेटेड रखता है। कोई भी क्वेश्चन अगर आता है उसके सामने तो आसानी से उसको फॉलो करके एग्ज़ाम पास कर जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर एक स्टूडेंट इन 10 चीज़ों को ध्यान में रख करके अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन की जर्नी को आगे बढ़ाता है या डे टू डे लाइफ पे इन प्रॉब्लम्स पे नज़र रखता है तो आई एम श्योर कि उसके लिए एग्ज़ाम पास करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, कहा जाता है मदर ऑफ़ ऑल एग्ज़ामिनेशन, जिसमें डेडिकेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए और एक कंसिस्टेंट पेशेंस चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन रखें, हर चीज़ को टाइम लाइन पे डालें और एक स्ट्रॉन्ग गोल और डिज़ायर हो जो आपको हेल्प करे उस गोल को अचीव करने में। अगर ये सारी चीज़ें एक साथ अलाइन कर दी जाती हैं तो एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम पास करना बहुत आसान हो जाता है।